नमस्कार छात्रों, आज का हमारा यह ई लेक्चर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कैश फ्लो के ऊपर है, जिसमें अभी तक हमने कैश फ्लो के बारे में उसका मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और यूजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और लिमिटेशंस के बारे में आपको बताया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर होता है? तो अंतर के जो टोटल पॉइंट हैं वो 10 पॉइंट है, जिनके ऊपर हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सबसे पहला है उद्देश्य। रोकड़ प्रवाह विवरण का मुख्य उद्देश्य रोकड़ के किन किन सोर्सों से आया है और किन किन सोर्सों पे गया है, यह बताने के लिए बनाया जाता है। जबकि कोष प्रवाह विवरण का मुख्य उद्देश्य वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज और यूजेस को प्रदर्शित करना होता है। विषय सामग्री: कैश फ्लो से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में मांग, जमा व रोकड़ तुल्य है, और जबकि फंड फ्लो में कोष प्रवाह विवरण की विषय सामग्री कार्यशील पूंजी होती है। लेन देन का प्रभाव: कैश फ्लो में लेन देन का रोकड़ कोषों पर प्रभाव देखा जाता है, जबकि कोष प्रवाह में लेन देन का कार्यशील पूंजी पर प्रभाव देखा जाता है। यूजेज, उपयोगिता: कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए उपयोगी होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए उपयोगी है। लाभ हानि खाते का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ P&L अकाउंट। कैश फ्लो एनालिसिस के लिए P&L अकाउंट को व्यापारिक पद्धति से रोकड़ पद्धति में बदलकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रोकड़ की गणना की जाती है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए लाभ हानि खाते को रोकड़ पद्धति में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी के विवरण का निर्माण। रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि फंड फ्लो में कार्यशील पूंजी परिवर्तन का विवरण अलग से बनाना होता है। रोकड़ है रोकड़ तुल्य के शेष। फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में रोकड़ व रोकड़ तुल्य के प्रारंभिक व अंतिम शेष लिए जाएंगे, जबकि फंड फ्लो में वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन में विवरण शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र। रोकड़ प्रवाह विवरण का क्षेत्र स्कोप फंड फ्लो स्टेटमेंट की तुलना में काफ़ी छोटा है, जबकि फंड फ्लो का स्कोप अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा होता है। सुदृढ़ता का अर्थ: फंड फ्लो स्टेटमेंट में सुदृढ़ता रोकड़ स्थिति से लगाया जाता है तथा ऐसा होने के लिए रोकड़ अंतर्वाह आवश्यक है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में सुदृढ़ता का अर्थ वर्किंग कैपिटल की सुदृढ़ता से होता है तथा वर्किंग कैपिटल की सुदृढ़ता के लिए रोकड़ अंतर्वाह का होना आवश्यक नहीं है। प्रकाशन: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रकाशन पब्लिश सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, जबकि कोष प्रवाह विवरण का प्रकाशन अनिवार्य नहीं है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो और इनफ्लो को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें है परिचालन संबंधी क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, विनियोजन संबंधी क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं।